नमस्कार दोस्तों। आज देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब आंखें बंद रखना खतरे से खाली नहीं है। कर्ज, आसान कर्ज, इंस्टेंट कर्ज और वही कर्ज अब लाखों भारतीयों के लिए धीरे धीरे एक खतरनाक जाल बनता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि लोग कर्ज क्यों ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय निवेशक और आम कमाने वाला वर्ग अब एक गहरे डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन ऐप्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब सुविधाएं दिखने में आसान है, लेकिन असल में यही वो रास्ता है जो आम आदमी को धीरे धीरे कर्ज की दलदल में खींच रहा है। ई रेजोल्यूशन कंसल्टेंसी के एक एक्सपर्ट पैनल ने जून से दिसंबर 2025 के बीच एक सर्वे किया और जो नतीजे सामने आए वो बेहद चिंताजनक हैं। सर्वे के मुताबिक 85% कर्जदार ऐसे हैं जो अपनी मंथली सैलरी का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईएमआई चुकाने में खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सैलरी आती है और आधी से ज्यादा तो पहले ही कर्ज में चली जाती है। अब जरा सोचिए, जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाए तो घर कैसे चलेगा? राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर, इन जरूरी खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा? यही वजह है कि जिन लोगों की मंथली इनकम 35,000 से 65,000 रुपए के बीच है, उन्हें हर महीने 28,000 से 52,000 रुपए तक सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए निकालने पड़ रहे हैं। ये सीधी सीधी फाइनेंशियल घुटन है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोल्ड लोन के आंकड़े देखिए। नवंबर 2025 तक गोल्ड लोन में साल दर साल 125% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक साल पहले यही ग्रोथ करीब 77% थी। यानी लोग अब अपनी जमा पूंजी, अपने गहने, अपना सेफ्टी कुशन भी गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पुराने कर्ज को चुकाया जा सके। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत है उस साइलेंट क्राइसिस के जो धीरे धीरे फैल रही है। सर्वे बताता है कि 40% कर्जदार ऐसे हैं जो एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 20% लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या इनफॉर्मल लेंडर से पैसा ले रहे हैं, जहां मंथली ब्याज 2%, 4% और कहीं कहीं 5% तक है। यहीं से असली डेट ट्रैप शुरू होता है। अब सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से बढ़ता कंज्यूमरिज्म। बाय नाउ पे लेटर का लालच, क्रेडिट कार्ड से आसान खर्च, मोबाइल पर 10 मिनट में मिलने वाला इंस्टेंट लोन। आज कर्ज आपकी जेब में नहीं, आपके मोबाइल में बैठा है। एक क्लिक और पैसा अकाउंट में। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 14 लाख करोड़ से बढ़कर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फिनटेक और डिजिटल एनबीएफसीज का है। ब्याज दरें ऊंची हैं, चार्जेस भारी हैं और ग्राहक को असली कीमत तब समझ आती है जब ईएमआई का बोझ सांस लेने नहीं देता। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा भ्रम, मिनिमम अमाउंट ड्यू। 10,000 का बिल आया, मिनिमम ड्यू 1,000। लोग सोचते हैं 1,000 चुका दिया, मामला खत्म। लेकिन असल में 9,000 पर भारी ब्याज, फाइनेंस चार्ज, उस पर जीएसटी और यही अमाउंट धीरे धीरे पहाड़ बन जाता है। नतीजा ये कि 35,000 कमाने वाला 28,000 ईएमआई में झोंक देता है और 65,000 कमाने वाला पूरे महीने के लिए सिर्फ 7-8,000 के सहारे रह जाता है। अब इसका असर बैंकों पर भी पड़ रहा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दिसंबर के अंत तक 81.75% के पार चला गया है। मतलब बैंकों के पास 100 रुपए हैं तो 82 रुपए लोन में बट चुके हैं। डिपॉजिट जुटाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कर्ज लेने वालों की लाइन लगी है। अगर डिफॉल्ट बढ़े तो एनपीएस का खतरा फिर से उठाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई और सरकार के पास ऑप्शन क्या है? क्या सरकार लोगों को खर्च करने से रोक सकती है? जवाब है नहीं। सरकार ये नहीं कह सकती कि आप पैसा खर्च मत कीजिए। आरबीआई बैंकों को चेतावनी दे सकता है, अनसिक्योर्ड लोन्स पर नजर रखने को कह सकता है, लेकिन पूरी तरह क्रेडिट रोकना भी समाधान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार उधारकर्ता भी हैं जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी जरूरतों के लिए कर्ज चाहिए। असल समस्या डिसिप्लिन की है, जरूरत और लग्जरी के फर्क की है। अगर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का इस्तेमाल इमरजेंसी के लिए हो तो ये सुविधा है, लेकिन अगर हर ऑफर, हर डिस्काउंट, हर फेस्टिव सेल में ईएमआई बना ली जाए तो वही सुविधा जाल बन जाती है। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल खुद से पूछिए, क्या ये चीज वाकई जरूरी है? ऑफर देखकर, टैग देखकर, डिस्काउंट देखकर फैसला मत कीजिए। दूसरी बात, अगर ईएमआई बनाई है तो तब तक नई ईएमआई मत जोड़िए जब तक पुरानी खत्म ना हो जाए। और तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड के बिल को समझिए, सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं, पूरा बिल चुकाने की कोशिश कीजिए। आज की सच्चाई यही है, कर्ज बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझे लिया गया कर्ज सबसे खतरनाक होता है। डेट ट्रैप एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, हर छोटी ईएमआई के साथ। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो, आंखें खोलने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। धन्यवाद।